बहुत ढेर दिनों के बाद लाइव क्लास में हम जुटे हुए हैं और विशेष करके आज से प्रयास रहेगा कि हम लेकर के आएंगे कक्षा 10 के गणित। पहला प्रश्नावली है नॉडी 1 का पहला क्वेश्चन है। प्रश्न है पहला, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात करें, वो भी एल्गोरिथम विधि से। एल्गोरिथम प्रमेय, ये एल्गोरिथम प्रमेय एक विधि है। इस विधि द्वारा हमको कुछ संख्याएं दी गई है और उस संख्याओं का हमको क्या करना है कि HCF ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या अभी दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए एक पहला क्वेश्चन दिया है 125 और 135 है। 135 और 225 का एल्गोरिथम विधि द्वारा हमको हल करना है। तो आइए हल करते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम विधि देखिए एक ऐसा विधि है जिसमें भागफल, गुणे, भाजक और प्लस शेषफल होता है। वही विधि है जो जिस विधि द्वारा हम हल करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो संख्याएं बड़ी होती हैं उसी संख्या को सबसे पहले रखा जाता है। तो इसका एक और आसान विधि भी होती है कि जिसको हम जिस संख्या होती है उस संख्या को भाग दे देते हैं। जैसे मान लीजिए 135 है, ये छोटी संख्या है किससे, 225 से। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे डिवाइड कराएंगे, तो डिवाइड करने के बाद देखेंगे एक बार ही जाएगा, तो इसमें से माइनस कर देंगे, यह हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद से 12 हो जाएगा, 12 में से घटाएंगे तो 3 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, तो 9 हो जाएगा, यह कट जाएगा। ठीक है, एक संख्या हमको ये मिल जाएगी। वही संख्या यहाँ हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या जो होगी तो उसको दिखा लेंगे। 135 बड़ा है किससे, 225 बड़ी है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 225 को रख लेंगे, 225 में डिवाइड करेंगे 135 से, तो 135 गुणे कितने बार जा रहा है, एक बार जा रहा है। ठीक है, शेष क्या बच रहा है, तो 19 शेष बच रहा है। अर्थात चूंकि हम यहाँ ये भी दिखा सकते हैं, चूंकि क्या दिखा देंगे 19 इक्वल टू नॉट 0। फिर उसके बाद से हम देखते हैं कि संख्या हमको ये मिली हुई है, तो यहाँ हम देखेंगे कि जो शेषफल होता है फिर उसी संख्या में 135 से हम क्या करते हैं, डिवाइड कराते हैं। ठीक है, तो अब उसमें हम भी रख लेंगे, तो 135 को हम यहाँ रख लेंगे। 135 जब रखेंगे तो इसमें 19 से करना है, तो 19 से डिवाइड कराएंगे तो कितने बार जाएगा, तो यदि 2 बार लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा है 180 हो जाएगा। चूंकि अब एक बार ही हमको लेके जाना होगा, तो एक बार लेकर जाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा, 13 में से ये चला जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास, तो 9 और 4 13 होता है, 45 आया। तो यहाँ रख देंगे क्या चीज, एक बार, और कोष्ट में प्लस क्या 45 रख देंगे। ठीक है, उसके बाद से हम देखते हैं कि ये 45 क्या है, 0 नहीं आया, अर्थात ये भी क्या है 45 इक्वल टू नॉट 0। तो हम यहाँ सब ले लेते हैं 19 को, 19 इक्वल टू क्या रखते हैं 45 इंटू कितने बार लेके जाएंगे, 2 बार लेके जाएंगे, और यहाँ से हो जाएगा प्लस 0। अर्थात हम देखते हैं कि हमारा r इक्वल टू क्या है, 0 आ गया है। तो हम अभी इसको हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं।
उसी तरह से इसमें भी हम क्या करेंगे, 45 है तो 45 में 19 से रखेंगे, 2 बार ले जाएंगे, 19 आ जाएगा, कट जाएगा, अर्थात इसका जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इन संख्याओं का HCF हमको लिखना होता है, यहाँ लिख देंगे 135 और 225 का HCF क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 45 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ भी दिखा देंगे कि 135 और 225 का HCF क्या हो जाएगा, 45 आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से हम एल्गोरिथम विधि द्वारा हम हल करते हैं। तो आज के क्लास में यूपी बोर्ड में इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन इससे दिया जाता है, वो भी बहुविकल्पी क्वेश्चन में दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से इसमें इस प्रश्नावली के अंतर्गत जो दूसरा क्वेश्चन आता है